इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। सब सुख समाधि में डूबे हुए हैं परमात्मा के समोह शरण में। और ऐसे समय में प्रभु महावीर मन से ही, जुबान से नहीं, दिल से ही इंद्रभूति गौतम को एक मैसेज देते हैं कि देव शर्मा ब्राह्मण ऐसी पोजीशन में है कि तुम जाकर यदि उसके दूध में जावन दे दो तो जिन शासन की राह पर आ सकता है। और तुम्हें देव शर्मा को धर्म की राह पर लाने के लिए जाना है। कल्पना करिए, एहसास करिए, महसूस करिए, जिस समय सारे जीव, तीन लोक के जीव प्रभु महावीर के उस चरम परम समोशरण में सहभागी होने के लिए आ रहे हैं। पूरे परमात्मा की उस श्रुत देशना में समाधि में डूबे हुए हैं, तन्मय है, तल्लीन है। और ऐसे समय में केवल इंद्रभूति गौतम के पास जुबान से नहीं, शब्द से नहीं, इशारे से नहीं, तो केवल मन से एक मैसेज दिया है। कैसा भक्ति का रिश्ता होता है। किसको कहते हैं समर्पण, किसको कहते हैं अहोभाव। क्यों हम कहते हैं कि गौतम स्वामी अनंत लब्धिधारी है? क्यों हम कहते हैं कि अंगुष्ठी अमृत वसे लभ्यतना भंडार श्री गुरु गौतम सुमरे मनवांछित फलदाता है? उसका उत्तर इतने से वाक्य में है। जिस वेला में कोई प्रभु को छोड़ के जाने का सपने में नहीं सोच सकता है, उस वेला में प्रभु ने कहा कि देव शर्मा को प्रतिबोध देने के लिए तुझे जाना है। नो आर्गुमेंट, नो एक्सक्यूज, नो ऑप्शन, नो रिक्वेस्ट। इतना भी नहीं कहा कि प्रभु देव शर्मा की कोई आज आयुष्य पूरी होने वाली नहीं है। देव शर्मा को धर्म की राह पर लाना है तो मैं कल भी जा सकता हूं, मैं परसों भी जा सकता हूं। आपके ये पल वापस नहीं मिलने वाले, आपका सानिध्य वापस नहीं मिलने वाला है। देव शर्मा तो मुझे भविष्य में भी मिल जाएगा। देव शर्मा को धर्म की राह पर लाना है तो मैं फिर भी ले आऊंगा। बहुत सारे ऑप्शन थे, एक्सट्रीम ऑप्शन थे, एक्सट्रीम एक्सक्यूज थे, लेकिन इंद्रभूति गौतम इंद्रभूति गौतम ही है। He didn't thought, सोचा तक नहीं। प्रभु को वंदन किया और प्रभु के दिव्य समूह शरण से चल पड़े। वो आज का दिन
प्रभु के दर्शन का इंद्रभूति गौतम का आज का आखिरी दिन है। कैसे चले होंगे प्रभु जाने, कैसी वो श्रद्धा है, कैसी वो भक्ति है, कैसा वो अवभाव है कि प्रभु का मन मेरा जीवन। मेरे अनुमान नहीं, प्रभु के अनुमान, मेरी इच्छा नहीं, प्रभु का निर्देश। भक्ति किसको कहते हैं? अपनी तमन्ना पूरी करने के लिए किसी के चरण पकड़ना, उसको भक्ति नहीं कहते। जिनके चरण पकड़े, उनकी तमन्ना पूरी करने के लिए जो जीते, वो भक्त होते हैं। और भक्ति का चरम शिखर इंद्रभूति गौतम के जीवन में। हनुमान जी राम से दूर नहीं हो पाए। हनुमान जी को राम हमेशा सामने लगते थे, लेकिन निर्वाण कल्याण की वेला में प्रभु को छोड़ के जाना है, प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए। हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, हम विश्लेषण करते हैं, रोम रोम से एक प्रार्थना करो, इंद्रभूति गौतम की भक्ति हम में जागृत हो जाए। ऐसा समर्पण, ऐसा हो भाव कि जहां स्वयं की कोई तमन्ना बाकी न रखी, प्रभु के चरणों में रहने की तमन्ना तक बाकी नहीं रखी। इंद्रभूति गौतम भक्ति के शिखर है। और तभी तो मंगल पाठ के बाद तीर्थंकर की भक्ति नहीं करते, गौतम स्वामी की भक्ति करते हैं। पुण्य होना और बात है, गंधर्व होना और बात है, लेकिन भक्ति का ये चरम शिखर छूना कल्पना के बाहर है। जितना सोचता हूं उतना ही हैरान हो जाता हूं, कैसे ये पॉसिबल हुआ होगा, कैसे ये संभव हुआ होगा। जब ये पता है कि ये पल प्रभु के चरणों के अनुत्तर पल है, इन पलों में प्रभु के सानिध्य में रहने का सौभाग्य फिर मिलने वाला नहीं। ऐसे पलों में भी प्रभु के निर्देश को सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ स्थान देना ये केवल इंद्रभूति गौतम के ही बश का है। और इसलिए आज इंद्रभूति गौतम चलते हैं। देखते रहिए इंद्रभूति गौतम को चलते हुए, कैसे चले होंगे, क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी, क्या मनस्थिति होगी। और देखिए परमात्मा प्रभु महावीर की ओर किसी व्यक्ति को धर्म की राह पर लाने के लिए, किसी व्यक्ति को जिन शासन में लाने के लिए, किसी व्यक्ति को जिनेश्वर के शरण में लाने के लिए, किसी व्यक्ति को सत्य राह पर लाने के लिए अपनी निर्वाण कल्याण की वेला में भी वो देव शर्मा पर कृपा बरसा रहे।
क्यों कहा गया धम्म दयानम, नमुत्थुनम धम्म दयानम क्यों कहा गया? उस पल में जिसमें अनुत्तर देशना चल रही हो, उस पल में भी उस व्यक्ति पर नजर जो समूशरण में नहीं आया है, उस पल में भी उस व्यक्ति की संभावनाओं पर नजर जो प्रभु को वंदन नहीं कर रहा है, उस पल में भी उस व्यक्ति पर कृपा बरसाना कि जो प्रभु की भक्ति के लिए तैयार नहीं है, जो गलत राह पर चल रहा है, ऐसे व्यक्ति पर कृपा बरसाना है। क्यों तीर्थंकर अनूठे हैं, क्यों तीर्थंकर अद्भुत हैं। कोई देवी, कोई देवता, कोई व्यक्ति उसको गिफ्ट देता है जो उसकी भक्ति करता है। उसको परमात्मा का प्रसाद मिलता है जो मंदिर में जाता है। कहीं पर भी तुम देखोगे तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा कि कोई मंदिर में नहीं जाता ना उसको मंदिर का प्रसाद मिल जाए। दुनिया का तो एक ही वाक्य है कि तुम्हारी भक्ति होगी तो भगवान मिलेंगे, तुम्हारी श्रद्धा होगी तो प्रभु की कृपा मिलेगी। लेकिन तीर्थंकर की कृपा उसको भी मिल जाती है जो प्रभु की भक्ति करता नहीं है, उसको भी मिल जाती है। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा है। फिर एक बार सोचिए, वो देव शर्मा है जिसने 30 साल में एक बार भी प्रभु के दर्शन नहीं करे। सोचिए, उसके गांव से परमात्मा पधारे लेकिन फिर भी उसने परमात्मा के दर्शन नहीं करे। पावापुरी से कोई दूर नहीं वो, लेकिन फिर भी जो प्रभु के दर्शन के लिए आया है, ऐसे व्यक्ति पर कृपा बरसाने वाले प्रभु केवल प्रभु महावीर ही हो सकते हैं। और उस वेला में इंद्रभूति गौतम को भेजना है। सोच भी नहीं हो सकता है, ये सोचने के परे की बात है। इसलिए परमात्मा का निर्वाण कल्याण का अनुष्ठान, इन अनुभूतियों में जीने का अनुष्ठान है, इन भावों की अनुभूति करने का अनुष्ठान है। परम सौभाग्यशाली मैं अपने आप को सोचता हूं कि मुझे प्रभु की भक्ति करने का अवसर मिला है। परम सौभाग्य समझता हूं कि प्रभु के साथ आपको जोड़ने का अवसर मुझे आप लोगों ने दिया है। इससे बढ़कर जीवन में सौभाग्य क्या हो सकता है? किसी को प्रभु के साथ जोड़ने का अवसर मिले। कल्पना करिए, किसी बिछड़ी हुई को मिलाने में क्या पुण्य लगता है। किसी माँ बाप को कोई बेटा खो जाए और उसको कोई खोज करके ला दे, क्या बेटे को खुशी होती होगी, क्या माँ बाप को खुशी होती होगी। ये परमात्मा से बिछड़ी जन्ना को यदि परमात्मा से जोड़ देंगे तो उनके रोम रोम से जो दुआएं मिलती है उसका एहसास करिए। इस बात को निरंतर याद रखिए
कि परमात्मा प्रभु महावीर ने निर्वाण कल्याण की वेला में भी देव शर्मा को नजरअंदाज नहीं किया है। ये जिक्र आपके सामने इसलिए है कि न जाने कितने देव शर्मा आज दुनिया में है जो तुम जैसे इंद्रभूति गौतम के इंतजार में है। कोई आए उनके पास प्रभु का दूत बन करके, कोई लाए उनको प्रभु के चरणों में, तो वो आने के लिए तैयार है। यदि इंद्रभूति गौतम नहीं जाते तो क्या देव शर्मा आ सकता था? ऐसे कितने देव शर्मा हैं जो इंद्रभूति गौतम का इंतजार कर रहे हैं। सो करी सई उज्जोयम समलोयस पानीनम। मैंने कहा था उस दिन कि इस गाथा का सवाल मैंने दिया है, जवाब आज नहीं देता हूं, जवाब आज दे रहा हूं। सो करी सई उज्जोयम, ये इंद्रभूति गौतम इस उजाले को दुनिया में पहुंचाएंगे। सूर्य का प्रकाश धरती पर तभी आता है जब उसको धूली कण का आलंबन मिलता है। डस्ट नहीं हो तो सूर्य की किरण धरती पर नहीं आ सकती है, माध्यम लगता है। अरे सूर्य के प्रकाश को भी धरती पर पहुंचने के लिए माध्यम लगता है। मेरे शब्दों को आपके पास पहुंचाने के लिए भी माध्यम लगता है। मुझे ऑनलाइन पहुंचाने के लिए भी माध्यम लगता है। बिना माध्यम के कोई बात पहुंचती नहीं है। नॉलेज किसी के पास पहुंचाना हो तो भाषा का माध्यम लगता है। बिना भाषा का आलंबन लिए कोई ज्ञान दूसरे के पास पहुंच नहीं सकता है। वैसे ही प्रभु को दुनिया के पास पहुंचाने के लिए इंद्रभूति गौतम जैसे समर्पित भक्तों की जरूरत होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।